हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके। पिछले टॉपिक में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करेंगे। तो गाइस डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेलिज को। सेल ऑर्गेनेलिज यानी सेल के जो भाग होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो पहली सेल ऑर्गेनेलिज जिसे हम आज स्टडी करेंगे वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? ये केबल जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, और ये प्लांट सेल के अंदर क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्लांट्स जो है ड्रास्टिक कंडीशन में, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है या गर्मी लगती है तो हम अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एज इट इज वही के वही खड़े रहते हैं। ठीक है, उन्हें धूप भी झेलनी है, उन्हें जो है गर्मी भी सहन करनी है। ठीक है, तो हर ड्रास्टिक कंडीशन में उन्हें बाहर ही रहना होता है। तो क्या है कि उनके सेल के बाहर एक जो है वो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। वो उनकी जो प्लांट की सेल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, उसे बचा के रखती है। ओके गाइस, जैसे हमने देखा कि सेल वॉल जो थी वो प्लांट्स के अंदर जो प्रेजेंट थी वो सेलुलोज से बनी है। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक आपको याद होगा जिन्होंने की सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, 1665 में। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम जो थे वो डेड सेल देखे थे। जो कोर्क थी, ठीक है, ओक ट्री की जो बात थी उसके अंदर उन्होंने जो था वो सेल वॉल को जो था वो एग्जामिन करा था। ठीक है, और दूसरी बात कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं यानी बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। वो किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन से। ठीक है, किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन से। ठीक है, लेकिन एनिमल के अंदर या एनिमल जीव जंतु जो भी होते हैं जैसे कि हम हैं, ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो जितने भी बाकी यानी बैक्टीरिया सेल को छोड़ के, प्लांट सेल को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, यानी एनिमल सेल जो है उनमें जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, जो हमारी सेकंड जो सेल का मेन पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर मटेरियल कौन सा जाएगा, ठीक है, और कौन सा उसमें से आउट होगा, इन और आउट जो होगा मटेरियल वो ये सिलेक्ट करके भेजती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल को ही अपने में से इन या आउट होने देती है, ठीक है, यानी सभी मटेरियल इसमें से पास आउट नहीं होता, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दो चीजों से मेनली जो मेन कॉन्सिक्वेंट है इसके वो है लिपिड, ठीक है, और सेकंड वन इज प्रोटीन। ठीक है, और क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल को ही अपने से पास आउट होने देती है तो ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। इस जो हमारी थर्ड सेल ऑर्गेनेली सेल का पार्ट है, ठीक है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए, ठीक है, और इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसे हम क्योंकि इसमें जो डीएनए और राइबोसोम्स है तो इसके राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। पावर हाउस ऑफ
सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र जो होता है हमारा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो अंदर जो उसकी ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जाती है। ठीक है, और ये एटीपी प्रोड्यूस करता है जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो एटीपी की प्रोडक्शन जो कि क्या है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी के यूनिट्स है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया यानी हमारे सेल जो है, यानी कोशिका के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और एटीपी इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसको डिस्कवर किसने डिस्कवर किया था, अल्टमैन ने। ठीक है, और इसकी जो नेमिंग करी थी वो करी थी बेंडा। ठीक है, बेंडा साइंटिस्ट थे और अल्टमैन ने इसकी डिस्कवरी करी थी और जो टर्म कॉइन करी थी वो करी थी बेंडा ने। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सभी जो एरोबिक होते हैं, यानी जो सांस लेते हैं, ठीक है, सभी के सभी जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाई जाती। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर ही होती है और इसकी जो फोल्डिंग होती है, ठीक है, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इनर वॉल होती है, आउटर वॉल होती है। जो इनर वॉल होती है, ठीक है, वो कम सेमी परमिएबल होती है, जबकि जो आउटर वॉल है वो ज़्यादा परमिएबल होती है फॉर द मटेरियल। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर पाई जाती है। ठीक है, इसमें ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये सेल को एक स्ट्रक्चर मतलब व्यू देती है, सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा प्रोमिनेंट बना के रखती है। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारे पास दो तरह की होती है। सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। एक देखिए, जैसे अगर किसी सरफेस के ऊपर कुछ उबड़ खाबड़ है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, रफ। ठीक है, तो एक जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइप है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और दूसरी जिसपे कुछ नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, वो हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ वाली है वो रफ किस लिए है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, राइबोसोम्स। ठीक है, और जो स्मूथ है बिल्कुल चिकनी, तो चिकनाहट किस में होती है, फैट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, फैट्स, इसलिए यानी कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, फैट्स। यानी ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड, ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस करती है। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसिस में और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड की सिंथेसिस करती है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर किसी ने टॉक्सिन ले लिया है, पॉइजन ले लिया है, तो उस
पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करेगी कहाँ, लीवर के अंदर। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरा ये जो है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन की प्रोडक्शन में या उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करती है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमने देखा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये सेल को जो है उसके स्मॉल वेरियस कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी की ऑर्गेनेलिस को हम कल स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी की ऑर्गेनेलिस को हम कल स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।